करें, शिव दया करें। शिव सबके मालिक हैं, शिव सबके मालिक हैं। शिव की शरण में है। शिव की शरण में है। जिसने दिया है जीवन उसका ही नाम जपेंगे। 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 उसका ही नाम जपेंगे, उसका ही नाम जपेंगे। उसका ही नाम जपेंगे। उसका ही नाम जपेंगे। जिसने दिया है जीवन उसका ही नाम जपेंगे। जिसने दिया है जीवन उसका ही नाम जपेंगे। जमाने में कोई भी हमको कुछ भी देता है तो हमें उसकी याद आती है। संसार में आपको कोई भी कुछ भी देता है तो जब जब उस चीज़ को देखते हो आप तो उसकी याद आती है। अगर किसी ने ये डमरू दिया है तो डमरू देखते ही डमरू देने वाले की याद आ जाती है। ठीक ऐसे ही ये जीवन जिसने दिया है भगवान ने दिया है, जान कोई दे तो सकता नहीं। तो जैसे ही हमको लगता है ये जीवन भगवान ने दिया है तो हमें उनकी याद आती है और याद जप को ही करते हैं। आप जब याद करते हैं किसी को तो समझ लो आप उसका जप ही कर रहे हैं। किसी न किसी बहाने आप उसका भजन कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे को जीवन शिव ने दिया है, इसलिए मेरा दिल शिव में लगता है। मेरा मन शिव में लगता है, मेरा दिल शिव में लगता है। मेरा मन शिव में लगता है, मेरा दिल शिव में लगता है। मेरा मन शिव में लगता है, मेरा दिल शिव में लगता है। मेरा मन शिव में लगता है, मेरा दिल शिव में लगता है। अच्छा, अगर कोई भी कुछ देता है ना तो बड़े प्यार से देता है। देना प्यार से ही तो आता है, प्यार ना हो तो दिया ही न जाए। तो भगवान ने जीवन दिया है, बड़े प्रेम से दिया है। अगर इस बात को हम समझ भी जाएं तो हमारे जीवन की रक्षा भगवान करते हैं। हमारे जीवन का सुरक्षा भगवान करते हैं। जन्म उनकी मर्जी से मिलता है और मरण भी उनकी मर्जी से होता है। तो जीना भी उनकी मर्जी से पड़ेगा। अगर जीवन में कोई संकट आ गया, अगर ऐसा लगता है कि मेरे जीवन में बड़ी परेशानी है, तो सभी परेशानी का हल भगवान का नाम है। जब घर में भूख से बच्चे बिलख रहे थे, नाम था सुदामा, पत्नी का नाम था सुशीला। और जब कुछ नहीं सूझा तो उसको भगवान की याद आई और सुशीला ने कहा, आपके दोस्त तो बहुत बड़े राजा हैं, भगवान हैं,
एक बार मिल तो लो, संकट की घड़ी है। सुदामा को कभी याद ही नहीं आई जब से चना चबाए थे। एक बार चना खाए थे सुदामा जंगल में बचपन में, तो भगवान साथ में ही थे, तो उन्होंने कहा कुछ खा रहे हो, हमें भी दे दो। तो सुदामा बोला बचपन की गलती भारी पड़ गई, भगवान से तो कम से कम सही बोलो, गुरु के आगे तो सही बोलो। भगवान से कहता है मेरे दांत बज रहे हैं क्या बोला? कट कट चना चबा रहा था और भगवान ने कहा कुछ खा रहे हो, हमको दे दो। तो कहता है मेरे तो दांत बज रहे हैं। भगवान ने कहा चलो सत वचन, अगर दांत बज रहे हैं तो दांत ही बजे। बुढ़ापे तक दांत बजा सुदामा का। एक गलती भगवान के आगे, किसी छोटे से बच्चे को, एक गरीब परिवार के बच्चे को आपने डांट भी दिया ना, मार भी दिया ना, तो उतना संकट नहीं आएगा आपके ऊपर। लेकिन कोई बहुत बड़े मंत्री, बहुत बड़े नेता, बहुत बड़े दरोगा, बहुत बड़े पुलिस सिपाही, कोई बहुत बड़े दबंग, अगर उनसे आप पंगा ले लोगे तो बहुत भारी पड़ेगा। अब भगवान से कह रहा है दांत बज रहे हैं, 4 दाना चना नहीं दे पाया। कैसी सोच थी सुदामा की। तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं, सत वचन, दांत ही बजे। और बजते ही रह गए दांत बुढ़ापे तक। बच्चों को लाले पड़ गए खाने की। तब सुशीला पत्नी, धर्म पत्नी नाम होता है, पत्नी का क्या नाम होता है? हाँ, धर्म पत्नी। पति को धर्मपति नहीं कहा जाता है। आज तक दुनिया में जब भी किसी रिश्ते के आगे नाम धर्म का जुड़ा तो धर्म पिता, धर्म पुत्र, धर्म पति, ऐसा शब्द कभी सुना? जब धर्म का नाम आया, किसी रिश्ते में आया, तो धर्म पत्नी का। क्योंकि पत्नी डूबते धर्म को भी उबार देती है। वह नारी है, वह शक्ति है। घर में कुछ न हो तो पड़ोसी से लेके मोहल्ले में इज्जत बना लेती है। पहले के ज़माने में गेस्ट आते थे तो महिलाएं क्या करती थी, सामान घर में नहीं होता था तो पड़ोस से ले आती थी, अब बना के इज्जत घर की बना देती थी। वही दिन आया तो अपनी विद्वत्ता पर नाज था। सुदामा बड़े विद्वान थे, इतने ज्ञानवान थे, मगर दक्षिणा नहीं मिलता था। जितना मर्जी ज्ञान बांटते थे और मांगने वाले वो थे नहीं। अयाचक ब्राह्मण थे, मांगते नहीं थे किसी से। और दुनिया बिना मांगे तो किसी को देती नहीं है, बिना मांगे तो भगवान ही देते हैं। तो वो मांगते थे नहीं, संसार देता नहीं था। विद्वान ज्ञान होने के बाद भी घर में हमेशा अकाली रहा। एक दिन तो ऐसा आया, 4 दिन से बच्चे भूखे बिलख रहे थे, तो धर्म पत्नी को अपने पति को धर्म की याद दिलाई। तो मेरा खट्टर आ गया, मेरा खट्टर आ गया। वो बैंक मैनेजर देखो, तो देखो कर्फ्यू लगा है और नाम का बुलेट प्रूफ पहन के आ गया है, नाम का बुलेट प्रूफ पहन के आ गया है। कौन रोकेगा जाको राखे, साइयाँ मार सके न कोई, बाल न बांका कर सके, जो जग भैरी होए, कुछ नहीं होगा इसको। हाँ, कुछ नहीं होगा। दूध लेने के लिए भेज दोगे, सब्जी लेने के लिए भेज दोगे, सत्संग में जाओगे तो कोरोना पकड़ लेगा। कोरोना कहाँ है? मैंने तो कह दिया कि मैंने तो गाँव के साक्षात बैठे हैं और कोरोना क्या करेगा। क्या कह रहे हो, इनसे कहो जरा, क्या कह रहे थे, क्या कह रहे हो, बोलो। कोरोना मैंने कहा जहाँ पे बैठे हैं गुरु जी बैठे हैं तो वहाँ साक्षात भगवान बैठे हैं। हाँ। और जो कोरोना है क्या करेगा कोरोना।
सुन लिया। मैंने तो उनको सीधे में कह दिया, मैंने कहा मेरे को तो इतना विश्वास है, पर वो लोगों को पता नहीं क्या, घर वालों को ही नहीं हो रहा है। देखो जहाँ जाते हैं वहाँ कुछ भी नहीं है, जहाँ रहते हैं वहाँ कोरोना नहीं है, जहाँ जाते हैं वहाँ नहीं है, तो फिर कोरोना हमारे लिए ही है क्या? बिल्कुल नहीं है। जाप करने वालों से दूर रहता है कोरोना। थर थर कांपता है, कोरोना कांपता है उनसे जो ईश्वर का नाम जपते हैं। ये जितने लोग शिकार हुए हैं पता लगा लो जाके, ये सब परमेश्वर से पंगा लिए हैं। शिव होम, हाँ, भगवान से पंगा नहीं लेना चाहिए। विश्वास है हम लोगों को। देखो हम सारे बैठे हैं और हम सब कोरोना से दूर बैठे हुए हैं, और पूरा विश्वास है हम लोगों को कि बिल्कुल कोरोना नेड़े नहीं आएगा, नज़दीक नहीं आएगा। कैसे, ये भी बता देता हूँ कैसे। आप जितना मर्जी सावधानी किए हो ये काम नहीं आएगी। कहो कैसे, तो चाय पीना छोड़ दिया, दूध लेना ही लेना है, अखबार पढ़ना छोड़ दिया, पढ़ना ही पढ़ना है, सब्जी खाना बंद कर दिया, 20 दिन खिचड़ी खा नहीं सकते हो तो चुप करके खिचड़ी खा घर में बैठे रहो। आज भी मटर पनीर चाहिए तुमको, आज भी दही भल्ले चाहिए, पकौड़े गोलगप्पे भी चाहिए, तरह तरह के लॉकडाउन में डिशें बनाते हो। तुम लोगों को जरा सा भी सेम नहीं होता है कि खतरा आया हुआ है और भगवान का नाम जब सारे खानदान के लोग मिल के बैठ के एक साथ शिव ओम तत्सत, शिव ओम तत्सत, शिव ओम तत्सत करें, जाप करें। इस लॉकडाउन में तुम लोग नई नई डिश बनाने के चक्कर में लगे हो। तुम्हारे भेजे को हो क्या गया है? जियोगे तब न खाओगे। तो भगवान भी कह रहे हैं अच्छा बना लो नया नया रसगुल्ला, कोई बात नहीं है, कोरोना करेगा हल्ला गुल्ला। ये कोरोना जो है ना, ये काल का रूप लेके आया है, परमात्मा की लीला है। जाप में इतनी शक्ति है, भगवान के भजन में इतनी शक्ति है कि जैसे जो जाप करता है उसको वहाँ भगवान जाने ही नहीं देते हैं जिधर कोरोना हुआ है। और अगर गलती से कोई कोरोना वाला तुम्हारी गली में आ भी गया ना तो तुमको हटा देगा भगवान, तुरंत जगह छुड़ा देगा। आपके दिमाग में आ जाएगा, दूर से मिलोगे नहीं, भाई साहब अभी मैं आ रहा हूँ कह के चल दोगे आप, बाद में आपको पता चलेगा ये कोरोना वाला था। भगवान इस तरह से रक्षा करेंगे। तो देखो ये प्रमाण है, ये रिटायर्ड बैंक मैनेजर श्री चंद्रदेव खट्टर, आया हूँ ललित बंसल जी के परिवार में, ये बैठे हुए हैं, 20-21 वर्ष से हमारा इनका संबंध है। ये रीटा बंसल बैठी है इनकी धर्मपत्नी, वो बहू भी है, अभी गई है छोटे बच्चे को देखने के लिए। कंचन है, विपुल बंसल बैठा हुआ है परिवार में। ये सब के सब संतों से स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं। आज के इस विषद वातावरण में, विपदा काल में बैठ कर के देखो कितनी शांति से भगवान के नाम की चर्चा हो रही है। बाकी सब जगह डिप्रेशन, सैलरी है चाहे पेंशन बनी हुई है, टेंशन। तो ईश्वर के नाम में शक्ति है। इनको भी अब उम्र ज़्यादा है, सजग बहुत रहते हैं, पर परिवार है, सब लोग डरते हैं, माहौल ऐसा है, थोड़ी मुश्किल आ गई। मेरा भी दिल तड़प रहा था मिलने के लिए। मैं कहूँ मेरा सबसे प्यारा बेटा, और सत्संग में लोगों ने बैरियर लगा दिया, और वो बैरियर टूट गया है। भगवान आपके संग में आ गया है, भगवान आपके दिल में बसता है, और भगवान कोरोना से ज़्यादा पहलवान है। एक बात सुन लो जमाने के लोग, लोहा लोहे को काटता है, कोरोना को वही काट सकता है जो नज़र नहीं आता है। और भगवान ही एक ऐसे हैं निर्गुण निरंजन निरंकार जो नज़र नहीं आते हैं। तो कोरोना को वही मार सकते हैं और वही उससे रक्षा कर सकते हैं। विश्वास करो,
प्रभु के नाम का अभ्यास करो, डरना छोड़ दो। ठीक है, जो सावधानी है अच्छी बात है, सरकार के आदेश का निर्देश का पालन करो, कम से कम बाहर निकलो, जरूरी काम से बाहर निकलो, भीड़ से संपर्क कम रखो। अगर कोई मेला हो भी जाए तो दूर दूर बैठ जाओ, और नहीं इकट्ठे भीड़ में ही रहने का मन है तो सारे लोग मिल करके शिव ओम तत्सत, शिव ओम तत्सत करो तो भी कोरोना नहीं पकड़ेगा। लेकिन नहीं, नाम तो जपना नहीं है, 13 उपाय करना है, कर लो जैसे जिसको करना है। मेरा मन कहता है जिसने दिया है जीवन उसका ही नाम जपेंगे, जिसने दिया है जीवन उसका ही नाम जपेंगे। शिव ने दिया है जीवन शिव का ही नाम जपेंगे। शिव ने दिया है जीवन शिव का ही नाम जपेंगे। जब सृष्टि में शंकर भगवान की समाधि खोलने के लिए जब कामदेव ने अपना असर दिखाया तो सारा विश्व संतप्त हो गया, त्रस्त हो गया। उस समय वर्णन आया, जेहि राखे रघुवीर, जिसको राम ने बचाया वो बच गया। आज भी कह रहा हूँ, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके जो जग बैरी होए। विश्वास करके अब भी ईश्वर की शरण ले लो और नाम जाप शुरू कर दो। कोरोना तो क्या, हर प्रकार का रोना दूर हो जाएगा। बोलो शिव दया करें, शिव दया करें, शिव सबके मालिक हैं, शिव सबके मालिक हैं, शिव की शरण में हैं। शिव की शरण में हैं।